इंसान इस हद तक नहीं जा सकता। हर एक का एक फन है। तुम गाड़ी चलाते हो, तुम्हें गाड़ी चलाना आती है, तुम उसको दौड़ाते भी हो, भगाते भी हो, खूब चलाते हो, लेकिन एक गाड़ी चलाने वाला नहीं है, उसको चलानी नहीं आती, उसका नतीजा क्या निकलेगा? अब वो जब उससे गाड़ी पे काबू हो, वो कह रहे यार ये कैसे काबू कर सकता है? मुझसे तो नहीं हो रही, कहीं ना मार दिया किसी को, या खुद मरे या खुद किसी को मारे। क्या नतीजा था कि वो उस राज से वाकिफ नहीं था कि वो राज क्या है गाड़ी चलाने का, कैसे अंदाज करा जाएगा। जबकि उसको आसान समझ रहा था गाड़ी चलाने का, और वो 10 से कहेगा ये भी तो ऐसे चलाता, मैंने भी तो वैसे चलाई। जैसे कि खुदा ने फरमाया कि मुर्शिद का देखभाल से जो उन्होंने एक तजबीह दी है, जो बुजुर्ग फरमाया, मुझे ख्वाजा वलीद नवाज रहमतुल्लाह का एक वाक़या याद आ गया जो अपने मुर्शिद की याद में रोते थे। देखो वो तो कमाली मोहब्बत था। बात ये है इसमें मतलब हम मुरीदीन के लिए नहीं, बात नहीं आती है कि आप जब अपने मुर्शिद को देखते थे और उनकी सोहबत में थे, तो आप ये देखते थे, उनको जब देखते थे कि ज़हूर हक देखते थे, और आप ये ख्याल करते थे और ये ख्याल करते थे कि मैं कुर्बे इलाही के साथ हूँ, और जब वो उनसे अलग हुए, दूर हुए, तो वो ज़हूर हक उनसे महजूब हो गया, हिजाब आ गया। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के नबी और उलुल अज़म नबी। जब हजरत यूसुफ उनसे दूर हुए तो रो रो के नाबीना हो, पर रोना क्या था? है वो शफकत फितरी नहीं थी, वो ज़ोर हक था। सुभान अल्लाह अल्लाह। ये बातें बस आई ना समझ जो लोग, क्योंकि अल्लाह बुजुर्गों ने इस बात को करके दिखाया कि जो लोग अपने मुर्शिद से महबूब की तरह मिलते थे, महबूब की तरह जाते थे, फनाफिल मुर्शिद होते थे, फनाफिल शेख होते थे, तो वो उसी में ज़हूर हक देखते थे। देखो फनाफिल के 3 दर्जे हैं। फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल और फनाफिल। और मजे की बात यह है कि तीनों का मदार एक ही है। उसी में वो शेर को देखते हैं, उसी में वो रसूल को देखते हैं, उसी में वो खुदा को देखते हैं। वो तीनों फनाएं उसी में होती हैं। आई ना समझ बात? शेर जिले रसूल भी है और शेर जिले इलाह भी है, लेकिन वो सिफात कब खुलती है? ऐसे ही पोशीदा है शेख में वो, जैसे दूध में मक्खन और घी पोशीदा है। कि जब तुम दूध को फना करते हो तो मक्खन आता है, हासिल होता है, और जब मक्खन को फना करते हो तो घी हासिल होता है। तो काय में पोशीदा था? दूध में। बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा था कुछ भी, दूध ही नजर आ रहा था, लेकिन जब वो तरतीब से उसको फना किया गया तो आखिर शेख के साथ वो दूध की माना गया, बज़ाहिर वो आदमी नजर आएगा,
जाहिर इसकी अपनी ही बात है, लेकिन उसमें मक्खन भी मौजूद है और घी भी मौजूद है। उसी से निकलेगा सब कुछ। अब आए ना इसीलिए क्यों बुजुर्गों ने बेपनाह शेख से मोहब्बत को कर, क्यों कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये अल्लाह का हुक्म है। साहबा ने सरकार आलम से कैसी मोहब्बत की, अल्लाह, क्योंकि उनके मुताबिन थे ना, के मुताबिन में से थे ना, उनके ताबे थे। उनसे बेपनाह मोहब्बत करके उन्होंने क्या मकाम हासिल कर लिया। इबादत वो वही करते थे जो सब करते थे। अबू बकर भी वही इबादत करते थे, उमर भी वही इबादत करते थे, उस्मान भी वही इबादत करते थे, अली भी वही इबादत करते थे और असहाब भी वही इबादत करते थे। कोई उसमें गुलू नहीं करता था, कोई तजावुज नहीं करता था, लेकिन तजावुज था तो मोहब्बत होगा। और उसी मोहब्बत ने हजरत बकर को कहां पहुंचा दिया, हजरत उमर को कहां पहुंचा दिया, हजरत मौला कायनात को, हजरत नूरैन को कहां पहुंचा दिया। किसी इबादत नहीं पहुंचाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत में पहुंचाया था। यानी कि आपकी ज़बान मुबारक के कलमात पे उनका अमल का ये आलम था कि एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताला अन्हा ने पूछा कि बाबा जान, आप मजलिस में जब बैठे होते हैं तो आप हज़रत अली को टिकटी की बात क्यों करते रहते हैं? तो आपने फरमाया कि आयशा, रब्बे काबा की कसम, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना है कि अली का देखना भी इबादत है, तो मैं इसलिए उनको देखता रहता हूँ। तो जो कुछ है ना वो मोहब्बत से है, और जब तक मोहब्बत और इखलास पैदा नहीं होता, जब तक कुछ नतीजा नहीं निकलता। तभी उन्होंने जो एक मुरीद अपना बनाया था, तड़प उठा जब 3 दिन जुदा रहा हुआ। हजरत कोई बुजुर्ग किस्सा लिखते हैं कि गुरु नानक था, वो बहुत बड़ा लोग उससे इल्म सीखने आते थे। तो एक शख्स उसके पास आया गुरु नानक के, और वो एक अरसे तक उनके पास रहा। आखिर में वो कह रहा, गुरु मुझे इजाजत दो, मैं जा रहा हूं, मुझे तो तुमसे कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा, भाई हो सकता है तुझे हमसे फायदा ना हो, हमारी तरबियत में कोई कमी नहीं। तो उसने कहा नहीं, ये बात नहीं। फिर उसने कहा इसलिए कि तू गुरु तो कामिल है, तेरे पास जो लोग आते हैं वो कामिल होके जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा, उन्होंने कहा काम कर, चल जाते जाते मैं कुछ तुझे दे दूं, तो मेरी कुटिया में जा, हम हुजरा कहते हैं, बोलो कुटिया कहते हैं, मेरी कुटिया में जा और वहां एक लोहे का डब्बा रखा होगा, वो उठा के ला। वो गया, उसने देखा तो एक लोहे का डब्बा रखा था, उसने निकाला, वो आया, कहना बुरी देखो, उसे बोला खोल इसको, खोला उसको। उसने कहा क्या है इसमें? उसने बोला पत्थर सा रखा हुआ है, उसने निकाल इसको, उन्होंने पत्थर निकाल लिया। उसने कहा वो किरपान पड़ी हुई है, उठा के ला। उठा के लाया, उन्होंने कहा इस पत्थर को इस किरपान का रगड़ना शुरू कर।
उन्होंने उस पत्थर को उस किरपान पर रगड़ना शुरू कर दिया, तो वो किरपान जो रंग बदलने लगी, वो लोहे से सोने की सुबह। उसने देखा, उसने बोला गुरु ये क्या है? उसने बोला ये पारस पत्थर है जो तेरे हाथ में है, ये किस लोहे में वो सोने का हो जाता है। मगर देख तू ये डब्बा, ये लोहे का ही है और अभी तक लोहे का, और इसी की सोबत में मुर्शिद खाली लाके लड़ा था तो वो सोने का होगा, ये तो इसी के साथ रह रही है, मगर इसी की सोबत में ये अभी तक कोई सोने का होगा। उसने कहा हाँ ये बात तो समझ में आ गई। तो उसने बोला देख क्यों नहीं हुआ, अंदर झांक इसमें। तो उसने जो अंदर झांका तो उसमें एक कपड़े की तह बिछी हुई थी और उस पर वो पत्थर रखा हुआ था। उसने कहा गुरु इसकी वजह ये है कि इसमें एक तह है। तो उसने कहा ऐसे ही तेरे और मेरे दरमियान कोई तय मैं तो पारस हूँ, तू लोहे का डब्बा ही है, लेकिन तेरे मेरे दरमियान कोई तय मौजूद है, उस तय को अपने अंदर से दूर कर। तो बात यह है कि जब तक के एक भी हिजाब बाकी रहता है ना, तो हिजाब ही रहता है। हर चीज सिस्टम में, हर चीज सिस्टम। पेट्रोल की टंकी है, पेट्रोल से भरी हुई है, इससे में उसकी पेट्रोल की टंकी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो लोड है पेट्रोल से, लेकिन फिर भी वो रुक जाती है। अभी विलायत कुबरा का ताल्लुक खास मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। अच्छा ताल्लुक की बात है जी, तो ताल्लुक की बात तो ये है कि इसका ताल्लुक हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी है और हज़रत मौला कायनात अली करमल्लाहु वजह से भी है ना। इसलिए कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पैरोकार हैं, जो सिलसिला नक्शबंद कहलाता है, जो उनके मुंतही है, उसमें भी बड़े बड़े कमाल के लोग गुजरे हैं, जैसे कि हज़रत बायद बुस्तामी। अब इसी तरीके से हौसला से भी गुजरे। तो ये इस बात की वो दलील नहीं है कि वो सिर्फ हजरत अली के जो पैरोकार होंगे वो विलायत कुबरा पर होंगे, या जो हजरत सिद्दीक के होंगे वो विलायत कुबरा पर होंगे। नहीं, वो लोग का ताल्लुक उनकी अपनी इखलास और मोहब्बत से है। जिसका रसूल अल्लाह से जितनी इखलास और मोहब्बत होगी वो उतनी विलायत कुबरा के नजदीक होगा। ये बात है। खास मौला कायनात के हवाले से भी कहा जाता है कि पहली मर्तबा आपको ये मौला कायनात का जो खिताब है इसने दिए हुए। वजह यह कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके मौला हैं? ठीक है ना। जब आपने फरमाया कि जो मुझे मौला माने उसका अली भी मौला, तो खत्म हो गया। सारी कायनात सरकार आपको मौला मानती है। आप मौला कायनात को तो उनको, हमारे तो ईमान में कोई फर्क नहीं है, इस बात का खलल नहीं है, कोई शुबा नहीं है इस बात का। आपने मिलाया था। हाँ, हम तो इस बात को बल्कि समझते हैं, अपने लिए सवाब समझते हैं कहना कि अल्लाह हमें तौफीक दे रहा है कि हम आपको अपना मौला माने। ये बात है ना समझ। और जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक एक वाकया है कि आप टाट के कपड़े पहने, तो उस वक्त सारी कायनात के फरिश्तों ने है ना रिवायत है। तो ये तो सितारे हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, ये इसकी तरह वजाहत करें कि बाद लोगों का ये जुमला है कि हज़रत अबू बकर उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी उमूर में, हुकूमत में, इसमें वारिस हैं, नाइब हैं, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो विलायत में आए हैं। ऐसी बात नहीं है। वजह है, वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही फरमान काफी है, और वो ये है
कि आपने फरमाया कि मोहम्मद के कल्ब पे कोई चीज ऐसी नाजिल नहीं जो उसने अबू बकर के दिल में न उतारा। अब झगड़ा खत्म हो गया सब। अब रह गई बात ये कि मनसब विलायत वो कि जिनसे जारी हुआ, जिससे सलासिल जारी हुए, उससे मनसब विलायत जारी हुआ। और हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी विलायत जारी हुई और हजरत अली करमल्लाह वजह से भी विलायत जारी हुई। अब रह गई बात वो कि अना मदीनतुल इल्म, तो अली बाबूहा, कि अली इल्म का दरवाजा है, मैं इल्म का शहर हूँ। तो पूरी हदीस बयान करनी चाहिए कि उमर उसके क्या है, उस्मान क्या है और अबू बकर क्या है। तब इनका शहर पूरा हुआ। तो जो दाखिल होगा कहाँ से होगा? दरवाजे से दाखिल होगा। और अली बाबू है ना उसके, अली दरवाजा है। तो अली की फजीलत ये है कि जिसको दाखिल होने दे। एक रिवायत मिलती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली करमल्लाह वजह को मुबारकबाद दी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अली जन्नत के परवाने बांटेंगे हैं। तो आप अली करमल्लाह वजह ने फरमाया कि ए अबू बकर, अली जन्नत के परवाने बांटेगा, तो ये भी याद रहे कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं होगी उसको नहीं देगा। अली का परवाना भी उसी के लिए जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, अबू बकर की मोहब्बत हो। हमें फर्क करने की जरूरत बिल्कुल कतई नहीं। जब उनके रब ने उनसे फर्क नहीं करा, अबू बकर अली को तकते हैं, तो फिर हम कौन? हम अपने आखिरत खराब करें। हमें उसी इत्तेदाल में रहना है जिसमें रसूल खुदा ने हमें बता दिया। हज़रत अली करमल्लाह वजह का दरवाजा है। हमारे सलासिल दोनों से मुंतही होते हैं, दोनों हमारे इमाम हैं, दोनों हमारे पेशवा हैं, दोनों हमारे लिए चश्मा फैज हैं, दोनों मुंबई फैज हैं हमारे लिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत जलाल की तरफ माइल थी। अल्लाह ने आपको फारूक आलम फरमाया, खिताब दिया आपको सरकार आलम ने, फर्क करने वाला। ये कमाल बात है क्या? कम बात है। असल तो बात यही है, बुनियाद तो फर्क हो नहीं। और फिर वजह क्या थी कि आपकी तबीयत जरा जलालत का माइल थी, तो लोग आपसे रुजू कम करते थे, डरते थे। वरना इल्म मार्फत ये चार यार हैं, चार पीर हैं। ये कहते हैं चार पीर शरीयत, चार पीर तरीक़त, चार पीर मार्फत, चार पीर हकीकत और चार पीर वैदानियत। तो जो चार पीर शरीयत है वो चार अइमा है। इमाम आज़म, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये है। और जो चार पीर तरीक़त हैं वो हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, ख्वाजा हसन बसरी और उमैर बिन ज़ियाद, ये चारों खलीफा हैं। और चार पीर मार्फत जो है ये चारों साहब हैं। सुभान अल्लाह। खलीफा राशिदीन में से अब अगर कोई मार्फत हासिल करेगा तो इनमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा उसको, तो जिसको मार्फत नहीं होगी उसको फर्क नजर आएगा।
आप मुझे एक वाकया याद आ रहा है, उन बुजुर्ग का नाम की तरह सुनाएंगे, और वाकया भी जो अपनी कम उम्री में दीवार पे सवार हो गए थे। एक वाकया है वो हजरत शाह मीना है। ये वाकया भी होगा सर। हाँ, हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह जो थे, ये हजरत मौलाना अक़वामुद्दीन चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा थे, और आपकी तरबियत हजरत शाह बदियुद्दीन कुतुब मदार ने करवाई। सुभान अल्लाह। तो हजरत शेख ताजुद्दीन शेख सवार एक बुजुर्ग हैं, गुजरे, वो आप जंगल में रहा करते थे लोगों से दूर। तो आप कहीं आते जाते तो शेर पे सवार होके जाते, और नाक का कोड़ा आपके हाथ में होता, काला मार। अल्लाह ताला ने ये तस्वीर रुकवाता था फरमाई दिया। तो जब हजरत शाह मीना की विलायत का शोहरा हुआ, तो आपने सोचा कि जरा उनसे मुलाकात करूं जाके। तो आप शेर पे सवार होके और सांप का घोड़ा लेकर आए। हजरत शाह मीना वज़ू फरमा रहे थे बैठे हुए, तो एक चबूतरा सा दीवार में था जिस पर आप बैठे। आपकी नजर पड़ी जब आप शेर सवार आए, तो जब आप नजदीक आ गए तो आप फरमाने लगे कि ये दीवार क्या तुझे इतनी तौफीक नहीं कि अल्लाह वालों का इस्तेमाल कर, सुभान अल्लाह के वलियों का इस्तेमाल करे। तो दीवार चल पड़ी, आपने आपका इस्तेमाल किया। हजरत ताजुद्दीन शेर सवार को देख के थोड़ी हैरत हुई, क्या आ गए आप लेकर आए। आप उनसे पूछा कि हजरत मैं अपना शेर जो है ये कहाँ छोड़, तो आपने फरमाया कि हमारे जानवरों को बाड़ा है, यहाँ छोड़ दो। तो उन्होंने कहा हजरत ये जंगली जानवर है, कहीं जानवरों नुकसान ना पहुंचाए। आपने फरमाया अल्लाह ने जिसकी जैसे रजा बनाई छोड़ दो, छोड़ दी। और सांप का कोड़ा था, हजरत इसको कहा, आपने बोला मुर्गियों उधर भी छोड़ दो, उन्होंने तो सारे मुर्गियों को मार देगा, चूजे खा जाएगा। आपने फरमाया अल्लाह ने इसकी गजा यही बनाई है, तो क्या छोड़ दो। अब आपके साथ 3 दिन तक रहे, मुलाकात हुई, राज़ व नियाज़ हुए, जो तलबी और तालीम की वो की कराई दूसरे से। उसके बाद अब जब वो आए तो वहाँ शेर नहीं, अल्लाह हजरत मेरी सफाई काम है। आपने अपने जानवर की तरफ देखा, बछड़े की तरफ देखा, वो बच्चा था, उससे कहने लगे वक्त ये मेहमान की अमानत है। अल्लाह उस बछड़े ने अपना मुंह खोला, शेर बाहर आ गया। अब आपने मुर्गियों की दरबार की तरफ देखा, सांप था वहां पे, तो सांप ने फिर आपने मुर्गी से कहा, आपने कहा ये मेहमान की अमानत है, कहाँ है? मुर्गी ने मुंह खोला, सांप बाहर आ गया। उन्होंने कहा आप कहने लगे हजरत ये सब क्या है? आपने फरमाया कि अल्लाह वालों के लिए ये सब कोई बड़ी बातें नहीं है। ये अल्लाह वाला तो वो है कि जिसकी बेजान चीज भी जिसके इशारे पे चल पड़ा। सुभान फिर आपने आपसे बैत किया और फैज़ व बरकत हासिल करे और फिर मकाम विलायत के आला मकाम पर पहुंचे। ये वाक़या फिर आपने शेर और वो सब कुछ तर्क कर दिया और आपने फरमाया कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत दी है ये खल्क़ की खिदमत और लोगों की हिदायत के लिए दी है, इस पे काम करो। फिर आपने सब कुछ तर्क करके आप बाकायदा तबलीग में लगना शुरू। की बहुत अच्छा नहीं समझा ना, उनकी तरबियत हो गई।
आज दिन से सवाल अच्छा मैं उस्मानिया के बाप क्या ज़्यादा मुर्शिद का टाइम है बीच में उसूल बरकत के लिए बड़े उस्मान में जो थे बड़े मतीन तबीयत थे और बड़े अच्छा मकाम रखते थे, मगर उनका रहन सहन उनके मामलात बहुत ही सादा थे। खूबी की बात यह है कि कभी भी उन्होंने अपने तसर्रुफात कभी अपनी औलाद पर भी जारी किया। और अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा था। सही मायनों में अगर उसे देखा जाए तो वो अपने बुजुर्गों की तरीके पर थे और जो हमारे बुजुर्गों को फैज़ा बरकत हासिल थे वो मियाँ साहब को है ना, लेकिन उसके बावजूद मेहनत मजदूरी करते थे, कपड़े सीखते थे, टेलर का काम करते थे, तो बंगलों से जाके कपड़े लाते और सीख और वहां पर देके आते और उससे अपनी गजर बसर करते थे। अपने घर के सारे काम खुद करते थे, सौदा लाना, सामान लाना, मार्केट जाना, सारे काम खुद करते थे। यहाँ तक कि बाहर दरवाजे के बाहर जो चबूतरा होता था उस पर झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे उसकी। बड़े दिलार कहते हैं कि ना हम कर दें, कहते नहीं है हमारा अपना काम है। सुनने पर तो असल में बात करामात या कोई गैब का इल्म या कोई छुपी हुई बात बताना असल ये मकसूद नहीं होता और ये बात पोशीदा भी नहीं होती, लेकिन जाहिर करने से अपनी अमारात को जाहिर करना। वो फरमाते थे कि बेटा कश्फ और करामात और अपने तसर्रुफात को ऐसे छुपाना चाहिए जैसे औरत अपने कपड़े को सुखाती है। तुम्हारी ताकत खत्म हो तो छुपाओ। क्यों? कि ये तुम्हारे मदारिज के लिए और तुम्हारे मामलात के लिए जहर कातिल है, ये रुकावट है। क्यों? कि करामात जो है वो सलूक के 70वें से 19वें दर्जे में जाहिर हो जाती है और वो ये कहते हैं इसके 100 दर्जे में। अगर तू 70वें से 19वें दर्जे में फंस गया तो फिर आगे नहीं जाएगा और तुझसे ज़हूर होगा तो फिर तेरी रुक जाएगी। इस 100 के बाद ही ज़हूर हो तो सही है, वो भी तेरी मर्जी से ना हो, कुदरत का जब कभी को कुदरत लेना चाहेगा। हाँ तो असल बात बोले ये है कि आदमी को एक आम आदमी और सादे आदमी की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए और रिज़्क़ हलाल और शरीयी उमूर को अपनी नजर के सामने रखे और अपनी जिंदगी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ गुजारे। अगर मुझ में करामात का ज़हूर हो जाए, करामात मेरे हाथ में आ जाए, तसर्रुफ आ जाए तो हो सकता है मैं दूसरों को अपने कमतर समझने लगूं और ये कमतरी समझना मेरे लिए हिजाब बन जाए, ज़हर कातिल बन जाए और मैं अपने उस मकाम से गिर जाऊं तो मैं अपने बुजुर्गों की तौहीन करूं और उनकी मेहनत पे पानी फेर दूं। तो वो इस तरीके से बड़े बचाकर और बहुत ही उससे अपनी जिंदगी गुजारी। आई ना समझ में? अब वो एक अलग बात है कि कभी कोई बात सादिर हो जाए। अब एक दिन एक हमारे पीर भाई आए मिलने के लिए, तो वो आए, सलाम किया उन्होंने,
हाथ मिलाया, अब वो बैठने लगे। बैठो नहीं, जाओ घर जाओ। अरे वो कहने लगे हजरत मैं बहुत दूर से आया हूँ, बुनी कराची से गई। अरे नहीं, घर जाओ, हमें भी जाना, तुम भी लो, हम जरा कुछ बात करना। अब वो समझे कि शायद हजरत हमारे सामने बात करने कह रहे हैं, हजरत मैं सामने बैठ जाता हूँ आगे जाके। अरे हम तुमसे जो कह रहे हैं वो करो। जब वापस घर आए अपने, तो उनकी जोजा को दिल का दौरा पड़ा, वो लेकर के भाग उनको के घर में घुस जाता तो ये मर जाता। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि तुम्हारे घर में कुछ हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। सुभान अल्लाह। एक ऐसे वाक़या हुआ, तो मैं उस जमाने में यहाँ तिरी में था, तो मैं मलीर गया, मिलने के लिए मेरे साथ फरमाने लगे कि अरे हम तो नहीं कराची आ रहे थे, वहाँ महफिल हम वहीं हैं। मैं स्कूटर पे गया था, एक साहब हो गए थे मुझे उनके साथ स्कूटर पे, तो हम जा रहे हैं कपड़े वपड़े बदलेंगे, तो वहीं पहुंचो हम आ रहे हैं। तो भैया साथी चले चलते हैं। अरे नहीं, तुम जाओ, हम आ जाएंगे। तुम दो आदमी स्कूटर पे परेशान हो गए, हम यहाँ से गाड़ी में आएंगे, उसमें वैगन चलती कि पहले हम जाएंगे वहाँ पर बाहर मलिक का जो इलाका लगता है ना, काला बोर्ड लगता है, क्या कहते हैं बाहर, वहाँ से गाड़ी में फिर वहाँ से हम काला बोर्ड लेंगे, काला बोर्ड से गाड़ी लेंगे, नहीं गिराती है, तुम लोग जाओ। तो जाओ, तो मियाँ साहब बनियान और तैबत नहा रहे, जैसे नहाने जा रहे थे हम लोग आ गए। हम वहाँ से निकले सीधे मोटरसाइकिल पर, हम यहाँ पहुँचे, तो मियाँ साहब यहाँ दरवाजे पर खड़े हुए, लोग दस कर रहे थे। अरे मैंने कहा ये बस में कैसे आ सकता है, और टैक्सी में भी हमसे पहले तो नहीं आ सकते, क्योंकि जब हम गए थे तो इन्होंने वसूल करना था, वसूल करके भी टैक्सी में बैठते, तो भी हम तो स्कूटर बहुत तेज आए, और वो जो हमारे जिसको मैं साथ गया था स्कूटर में, उसके पास थी भी ट्रम्प्स मोटरसाइकिल, और वो तो पायलट बना रहे थे। हाँ, मैंने उसको देखा कि वो यहाँ से मुझे नहीं गिराती से, मैं उसके साथ कभी जाता नहीं था उसके साथ, मैं गया तो बहुत तेज गाड़ी चला था। हम यहाँ से सदर जाते थे ना, तो 20 मिनट में ले आता, ऐसी गाड़ी चल रहा था। मैं सामने देखा, अरे तुम लोग आ गए इतनी देर में, कहीं कहाँ चले गए थे? हम तो कहीं नहीं गए थे, हम तो सीधे आ गए। अब जो मेरे साथ का सलीम नाम था, उसको पासपोर्ट था, पैंट टॉप था, जिसमें भतीजा लगता था मेरा, वो कह रहा है यार अच्छा ये कैसे हो सकता है, मेरे से मोटरसाइकिल से तो कार नहीं चल सकती आगे। मैंने कहा तो मैं भी समझ रहा हूँ कि नहीं चल सकती, अब वो हमसे पूछ रहे तुम कहाँ थे, तो बहुत सारी चीजें हमने ऐसी देखी होंगी, लेकिन कभी भी कोई बात हो जाहिर नहीं होने देते, तो कोशिश उनकी ये होती थी कि बात जाहिर ना हो। एक दिन यहाँ ये अफजा कहते हैं ना जी, ये अलमास मस्जिद है, वहाँ हमारे पीर भाई रहते थे, नासिर इमाम वो इमाम थे नासिर। तो उनके साथ कोई मसला हो गया, हादसा हुआ, क्या हुआ था मेरे ध्यान में नहीं है, कोई एक्सीडेंट वगैरह का मामला, उसको डूब चलते थे, काम करते थे वो उसमें केडीए में कहीं। तो मैं गया हुआ था मियाँ साहब के पास, मियाँ साहब वहाँ बैठे हुए थे, बैठे बैठे करने लगे, मुझसे कहने लगे मैं उठो और नासिर के पास जाऊँगा। अरे मैंने कहा मियाँ नासिर के पास,
कहने लगे हाँ तो मेरा स्कूटर वाला है ना, मैंने कहा हाँ, इसके साथ तुम नासिर के पास जाओ। वो कह रहा था मैं इंतजार करूँगा, यहाँ तुम्हें देर हो जाएगी, जाओ। अच्छा चल भाई, नासिर को क्या काम है मुझसे बताएंगे। मैं पहुंचा नासिर के पास, अरे मैंने देखा तो वो घर में पड़ा हुआ था, कह रहा मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा यार मियाँ साहब ने मुझे भेजा। कह रहा कब? मैंने कहा अभी। कह रहा मियाँ साहब तुमसे मिल गए? अल्लाह अकबर, सुभान सुभान। मैंने कहा मियाँ साहब तुझसे मिल गई नहीं? अब वो मुझसे कहने लगा चचा ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा हो सकता है भाई, मिल गए। कुछ हो गया हाँ बोला वो तो मियाँ साहब ने मुझे आवाज दे ली थी, वरना मैं तो टकराया था बुरी तरीके से। मैं मियाँ साहब को देख के मैंने ब्रेक लिया, फिर मुझसे कह रहे, मैं गिरा तो मुझसे कहने ऐसे तो चोट तो लेगा, बोले मेरे साथ थे। मुर्शिद की मौलियत है ना। हाँ अच्छा, वो एक बात थी, नासिर भी उनसे बहुत प्यार करता था और वो भी नासिर की तरफ काफी तवज्जो थी उनकी। और फिर अचानक एक बात हुई, कुछ जब वो कहते हैं ना ताकत आती है आदमी के पास, तो हर आदमी एक जैसा नहीं रहता, तो नासिर में कुछ ज्यादा ही इनायत थी उनकी। तो नासिर का हल्का काफी अच्छा हो गया क्योंकि वो आलिम भी था। तो उन्हें उर्स करा पिराने बचपन में। तो इरफान मियाँ अल्लाह ने गरीब रहमत करे वो भी साथ थे। तो मैं खैर उसमें नहीं था, तो इरफान मियाँ मुझे सुनाने बता रहे थे। तो उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं करी इरफान मियाँ को, कुछ ऐसी कुछ बातें कर दी जिससे इरफान मियाँ ज़रा थोड़ा वो हो गए। यही बात कि भाई तुम्हें वो सलाहियत नहीं है, तुमने अगर तुम्हें होती तो आज ये मेरा इतना बड़ा मेला नहीं लगता, तुम्हारा लगता, ऐसी कुछ बात उन्होंने दिल आज़ारी होती। अब वो खैर कोई बात नहीं, पीर से तो नहीं करी उन्होंने, लेकिन उनके बेटे से करी। अब जब वो वहाँ से निकलने लगे तो कहने लगे कि बाबा ऐसे ऐसे देखो बात है। वहाँ से लगे कहते कोई बात नहीं, चलो जब आखिर होता है तो ऐसे ही होता है। अल्लाह अल्लाह इतनी से उन्होंने बात करी। अल्लाह तो वो कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे अल्लाह ताला माफ करने वाला है, चुप हो जाओ। दूसरा उर्स नहीं हुआ, उनको मिसाल हाँ ये टंकी से आगे के स्टाफ में फुटबॉल ग्राउंड। जी जी, किस आरसीटी ग्राउंड का किस सन में? सन 2001 में हुआ था मेरा ख्याल, 2001 में हुआ है ना, 2001 में। अच्छा हाँ, तो वो रियाजुद्दीन सोरवर भी थे ना, जी जी, वो भी आते थे उनके पास। और तुम्हारे ये मुमताज़ रहमानी, हाँ वो चौक पे जो है मुमताज़ रहमानी, ये भी जाते थे मियाँ साहब के पास, मुलाकात करते थे। इसी तरह एक मजदूर थे वो टंकी पे, क्या नाम था खलील बाबा। छोले वाले मौली मोहम्मद हुसैन साहब होते थे। अच्छा अच्छा, वो भी उनके करीब ही रहते थे। हाँ वो वहीं रहते थे। वो सब मियाँ साहब के पास आते जाते थे। और खलील को बहुत इज्जत करता था जबकि वो मजदूर था। ये खलील कानपुर के रहने वाले थे, लेकिन मियाँ साहब बड़ी एहतराम करते थे। तो लेकिन वो एक तहमत और एक खुद बस आम बिल्कुल लोगों की तरह जिंदगी गुजारते थे। कभी कोई उनकी हमने यानी कि जानबूझकर कोई बात ऐसी नहीं सुनी उनकी, या उन्होंने कोई जानबूझकर कोई करामत दिखाई हो, कोई ऐसी बात करी हो। और सबसे ऐसे मिलते थे जो भी जाए ना, चाहे नए आदमियों पहली दफा गया, जो भी जाए, अरे वो समझता था मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, ऐसी तबीयत थी।
जब मैं गया था उनके पास पहली मरतबा ना मिलने के लिए, मुझे तो ख्वाब में ज़ियारत कराई गई थी और ये बताया गया था हिदायत। तो जब वो एक हमारे जो सोसर थे उनके ज़रिए मैं गया था, तो जब मेरी मुलाकात हुई, दरवाज़ा बजाया, तो जब दरवाजे से निकल के आए ना, तो आते मुझसे देखा, अरे तुम आ गए, अल्लाह अकबर, सुभान, हमारा वज़ू है ना, सुभान। अच्छा मेरी हमेशा ही आदत रही कि जब बुजुर्गों के पास जाओ तो बावजूद जाओ। तो मैंने कहा जी अगर आप कहते हैं कर देता हूँ, नहीं ठीक है ठीक है। बस अंदर गए, वो दुकान खुली, बिठाया और अंदर गए, एक फ्रिज में ना चीनी लेकर आए, रखी, बैठे, कहने का आओ तो मैं बैठ कर रहे। सब मैंने ये सोचा, मैंने कहा भाई मैं बैठ करूँ नहीं करूँ, हाँ अब मेरे दिल में ये बात थी कि मैं बैठ करूँ या नहीं करूँ। तो मुझसे कह रहे तुम बैठ होने के तो भेजा है, आओ। अल्लाह अकबर। फिर मैंने कहा बैठ कर लो, बैठ कर ली। बैठ करने के बाद उस चीनी पे नियाज दी, आधी चीनी मुझे खिलाई, आधी खुद खाई। फिर अंदर गए, 2 प्याली चाय भी लेकर आए, ला के रख दी है। एक हमारे ससुर को दे दी प्याली और एक अपने पास रख दी। अब उसमें से मैंने आधी चाय पी और आधी पी के मुझे दी, कहना ये पी लो, हाँ पी ली, वो पी ली। अब उससे कहने का तुम जाओ और हमारी 17 होगी उसमें आना। अच्छा तो मेरे ख्याल उसके 8-10 दिन बाद 17 तारीख थी। मैं जब पहुंचा 17 में तो वहाँ महफिल हो रही थी, नियाज भी आज थी, महफिल थी। अच्छा मैं परहेज में रहता तो गोश्त तो खाता नहीं था, तो मेरी लेकिन ये कोई उनसे बात ही सुना नहीं आ सके मैं गोश्त नहीं खाता हूँ या परहेज में हूँ या कुछ ऐसा। हाँ कोई ऐसी, मैं अपने परहेज रखता था। तो मुझसे कहने लगे भाई तो तुमने लंगर खाया? मैंने कहा हाँ मैं ले लूँगा। नहीं नहीं नहीं, आपने एक मुरीद को, नासिर को बुलाया, नासिर इधर आओ। बोले हाँ। बोले इसको तारीख को ना तंदूर की रोटी और हलवा दे दे। वो कहने लगे मियाँ सादा ने कोरमा है। अरे नहीं नहीं ये कोरमा गोश्त नहीं खाता, ये बड़े मन है। ये हलवा का है। सुभान अल्लाह अकबर। तो वो फिर उन्होंने मुझे हलवा और रोटी दी। फिर वो महफिल शुरू हो गई। तो अब हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने कव्वाल को देने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं बाहर बैठ गया। तो बाहर वो हमारे पीर भाई नासिर जो थे वो उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे कहने लगे तारीख कौन है, तारीख कौन है। अब मैं इधर उधर देखने लगा, मैंने कहा हो सकता है कोई और भी तारीख हो। जब कोई नहीं उठा फिर मैंने बोला यार तारीख तो मेरा नाम। अरे हाँ तो कह रहे तुम्हारा नाम तारीख है ना। मैंने कहा हाँ, इधर तुम्हें मेरे साथ बुला रहा। अच्छा मैं गया, मैंने क्या हो गया, मेरे सामने बोला इधर आओ। वो आवाज़ दे रहे तुम्हारे को सुनाई नहीं आती क्या? मैं ये कह रहे थे, मैंने कहा हो सकता है और भी कोई तारीख हो, यहाँ तो मुझे जानता नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। कहते कि हाँ हमने बुलाया था, बुलाया उस वक्त खिलाफत तो इजाज़त नहीं। सुभान। कहने ये लो और अब तुम्हें बैठना है बैठो, तुम्हें जाना जाओ। और पता तो मैं नहीं बैठूंगा, तो कहने बैठना बैठो, जाना जाओ। और फिर हमसे मिलना आ गया जुम्मे की सुबह। मैं आ गया, मैंने कहा चलो निकलो यहाँ से। हम आ गए। फिर वो जुम्मे के जुम्मे 1.5 साल तक मेरा रोज़ रहा, हर जुम्मे को जाना। फिर वो उसमें जो बात होती थी, तरबियत होती थी, जो भी कुछ हो हिदायत करते थे। फिर वो तो इस तरह से बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन कभी भी अपने किसी साथी को भी ये जाहिर नहीं होने दिया। अल्लाह ताला ने फनाफिल वजूद का मकाम बता दिया। उनकी बहू ने देखा इस हालत में कि वो अपने हुजरे में, कमरे में जिक्र करते थे, तो बहू एकदम तबीयत खराब हुई। तो उसने कहा मैं अब्बा से दम करवाऊँ, मेरी तबीयत बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हुई है।
वो दरवाजा खोला उसने तो सारे जिस्म के आज़ा बिखरे पड़े। इस जिक्र फनाफिल वजूद कहलाता है। और बुजुर्ग कहते हैं कि इसके बाद मकाम गौसियत हासिल हो जाता है। इस जिक्र के बाद वो चीख मार के बाहर निकली। मैंने कहा आवाज दिया क्या होगा तुझे? उन्होंने कहा मैंने क्या, अरे कहने तू नींद में आई होगी। दम करा। अल्लाह अब वो कहने की मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने ख्वाब देख रही थी। मैं क्या कहते हैं, हाँ तो ख्वाब देख रही थी वो गई तो ऐसी नींद में उठ के आ गई। वो आखिर तक यही कहती रही, मैं पता नहीं ख्वाब देख रही थी, क्या देखा था मैंने, जाहिर नहीं होने देती। अल्लाह ताला ने